नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह बेस्ट करंट अफेयर्स सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं। आज की तारीख है 9 जुलाई 2020। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करने से पहले आपको देते हैं रिक्रूटमेंट की जानकारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसका हेडक्वार्टर अजमेर में है, उसके द्वारा सहायक सांख्यिकी अधिकारी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पदों पर रिक्रूटमेंट जारी की गई है। अगर आप भी एलिजिबल हैं तो प्लीज कृपया कर पदों को जरूर भरिएगा, क्योंकि जब तक आप पेपर ही नहीं देंगे तब तक आप इस ड्रीम जॉब को कैसे पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने करंट अफेयर्स की। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी हाल फिलहाल में कौन बन गए हैं? तो द रॉक के नाम से मशहूर WWE के पुराने रेसलर, जिनका नाम है ड्वेन जॉनसन, यही बन गए हैं इस साल इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी। इन्होंने काइली जेनर को पछाड़ कर यह खिताब जीता है। इनके इंस्टाग्राम पर लगभग 189 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी मात्रा में फॉलोअर्स हैं। इसीलिए हर एक भारतीय छात्र से उम्मीद की जाती है कि आप उन पर्सनैलिटीज को जानें, इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज को भी जानें, व्यक्तित्व को जानें जो दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए यह प्रश्न मेरे हिसाब से पूछा जाना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि 2019 में ही फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि हॉलीवुड में सबसे ज्यादा राशि लेने वाले अभिनेताओं में पहले नंबर पर आ गए। जी हां, 2020 तो चल ही रहा है, तो दोनों हॉट फेवरेट क्वेश्चन हैं। एक तो 2019 में सबसे ज्यादा राशि लेने वाले एक्टर हॉलीवुड के, और दूसरे नंबर पर इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा क्या है भाई, कमाई करने वाले शख्सियत। यह अपनी पहचान के मोहताज नहीं है, ड्वेन जॉनसन, दी रॉक। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, एनक्लेट के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य कर रहा है? तो जस्टिस बंसीलाल भट्ट हैं एनसीलेट के क्या हैं, कार्यकारी अध्यक्ष। भाई ये हाल फिलहाल में बने हुए चर्चा में क्यों आए हैं? क्योंकि सरकार ने आगामी आदेश तक या अगले 3 महीने तक और कार्यकाल इसका बढ़ा दिया है। आपको पता होना चाहिए कि जो जस्टिस थे इसके, न्यायमूर्ति JS मुखोपाध्याय, उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, तभी से कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसीलिए एक तो देखिए 2 बार इनको कार्यकाल मिल गया कार्यकारी अध्यक्ष का, इसीलिए इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। जस्टिस क्या हो गए, हाईलाइटेड हो गए, जस्टिस बंसीलाल भट्ट। आप देख सकते हैं जस्टिस महोदय को, साथ में आप देख सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, IFSCA के पहले चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए? बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए एक ऐसा संगठन प्राधिकरण बनाया गया है और उसके पहले चेयरमैन, तो आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना 100% बनती है। इसके पहले अध्यक्ष बने हैं IFSCA के इंजेती श्रीनिवास, 1983 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। 3 साल की अवधि के लिए इनका क्या है भाई, चयन किया गया। मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति होती है उनके द्वारा यह चयन किया गया है। और जो इसके बाकी के सदस्य होते हैं इस समिति के, उसमें RBI, IRDAI, सेबी और PFRDA के द्वारा ये सब नामित किए जाएंगे। आपको यह भी पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार के 2 सदस्य और पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य भी यहाँ पर क्या है, शामिल होते हैं। अति महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर इंजेती श्रीनिवास अब क्या करने वाले हैं, अध्यक्षता करने वाले हैं। डिटेल में आप सामने देख सकते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पड़ता है गांधीनगर, गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित है। स्पोर्ट्स से क्या अगर क्वेश्चन आते हैं, अभी देखिए हाल फिलहाल में स्पोर्ट्स के जो इवेंट हैं वो क्या है, सस्पेंडेड हैं। कोरोना की वजह से स्पोर्ट्स हो नहीं रहा है, इसीलिए यह प्रश्न शतरंज से संबंधित प्रश्न, वो भी ग्रैंड मास्टर से संबंधित प्रश्न आपसे आना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे पढ़ेंगे वही इसे टिक कर पाएंगे, बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो मैं प्रश्न पर लौट रहा हूं कि भारत देश में 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो जी आकाश बने हैं नए ग्रैंड मास्टर। इसकी पुष्टि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इट मींस FIDE के द्वारा हाल फिलहाल में की गई है। 2012 में इन्होंने राष्ट्रीय खिताब जीता था। उसके बाद बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी इन्होंने जीते हैं। हमारे आप 66वें ग्रैंड मास्टर को देख सकते हैं। आपको याद होगा भारत देश के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद, 1980
8 में, और इसीलिए इन्हें दिया गया था भारत देश का पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो भूलिएगा मत, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। फर्स्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पूछा जा चुका है। और जो लेटेस्ट में ग्रैंड मास्टर हैं इनसे भी मैंने प्रश्न देखे हैं, इसलिए आपसे जी आकाश का क्वेश्चन भी बन सकता है। आप देख सकते हैं फीडे के लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम में जरूरी सहयोग बढ़ाने और गंगा नदी के कायाकल्प करने के लिए भारत सरकार के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक दे रहा है लगभग 400 मिलियन डॉलर की राशि। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है गंगा को स्वच्छ और निर्मल नदी बनाना। आपको याद होना चाहिए, जब से गंगा नदी के साफ सफाई की बात की जा रही, कायाकल्प की बात की जा रही है, तभी से वर्ल्ड बैंक एक एक्टिव क्या है, अपना सहयोग दे रहा है। और इसकी जो नोडल एजेंसी बनाई गई है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जिसे नमामि गंगे योजना के नाम से भी जाना जाता है, इसकी भी जो नोडल एजेंसी है इसमें भी विश्व बैंक ने मदद करी थी। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं हाल फिलहाल में डेविड मेलपास। महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है भाई नमामि गंगे योजना? आपको पता होना चाहिए कि लगभग 50 करोड़ की आबादी, जी हां मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लगभग 50 करोड़ की आबादी गंगा नदी के आसपास रहती है। इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है मानव की जीवन और गरिमा से संबंधित प्रश्न, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है क्लीन गंगा मिशन। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने एमएसएमईज के लिए, भारत के एमएसएमईज के लिए इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम के तहत 750 मिलियन डॉलर की राशि जारी की थी। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही विश्व बैंक के जो कार्यकारी निदेशक हैं उनका सीनियर एडवाइजर एक भारतीय व्यक्ति को बनाया गया था जिनका नाम था राजीव टोपने। आईएएस अधिकारी है 1996 बैच के। अति महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं अध्यक्ष महोदय को, आप देख सकते हैं डेविड मेलपास को। वर्ल्ड बैंक अति महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा गठित विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2020 इट मीन्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 समिति में हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है? तो सीजो कुरुविला जॉर्ज ये बनाए गए हैं इस समिति में नए सदस्य। यह बहुत फेमस व्यक्ति हैं भारत के, हाल फिलहाल में आपको पता होना चाहिए। इन्होंने एक स्टार्टअप विलेज इसकी स्थापना की थी, इसके संस्थापक सीईओ हैं। साथ ही साथ एक रीथिंक फाउंडेशन की भी इन्होंने स्थापना की है। अति महत्वपूर्ण है। कमिटी के बारे में मैं आपको पिछले करंट अफेयर्स में भी बता चुका हूं, जब इस साइंस एंड टेक पॉलिसी की नई कमेटी का गठन हुआ था वहां पर मैंने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हरिकेश मित्तल महोदय। तो आपसे पूछा जा सकता है हरिकेश मित्तल समिति किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से संबंधित है? विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति से संबंधित है। मैं आपको पिछले करंट अफेयर्स में भी बता चुका हूं कि देश की पांचवी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित नीति है। आप देख सकते हैं नए सदस्य महोदय को स्टार्टअप विलेज के लोगों के साथ में आपको मैं ये पूरी नीति बता चुका हूं। आपको फर्स्ट वाली भी याद होना चाहिए, मुझे लगता है पूछा जा सकता है 1958 वाली, चौथी वाली पूछी जा सकती है 2013 वाली, और लेटेस्ट वाली तो पूछी ही जाएगी आपसे 2020 की, तो भूलिएगा मत। अगला प्रश्न देखिए, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल यूके आईबीसी ने किसे ग्रुप का नया कार्यकारी अधिकारी या मुख्य सीईओ नियुक्त किया है? तो जयंत कृष्णा बने हैं इस यूके आईबीसी के नए हेड। ये वर्तमान जो ग्रुप के सीईओ है रिचर्ड हेडल, इसकी जगह पर ये आने वाले हैं। भारत स्थित यूके आईबीसी ग्रुप के पहले सीईओ होंगे, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी स्थापना क्यों की गई है? भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इस यूके आईबीसी की शुरुआत की गई है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देख सकते हैं हमारे भारतीय व्यक्ति को यूके इंडिया के लोगों के साथ में। अगला प्रश्न देखिए, मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने अपने राइडर्स को अधिक भुगतान विकल्प उपलब्ध कराने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में साझेदारी की है? तो ओला, आपको पता है ओला की वैन्स चलती हैं। ओला ने किस प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? तो उसका नाम है फोन पे। इस फोन पे योजना का होगा क्या? होगा यही कि जो डिजिटल भुगतान के विकल्प है वो आपको इजी गोइंग हो जाएंगे। फोन पे के सीईओ हैं समीर निगम, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटका में है। ओला के सीईओ हैं भावेश अग्रवाल, इसका भी मुख्यालय पड़ता है बेंगलुरु कर्नाटका में। आपको ओला के बारे में सारी चीजें पता होंगी। इसने चलाया था राइड सेफ इंडिया प्रोग्राम। आप देख सकते हैं #MySafeRide किसके साथ? ओला। किसके साथ कोलैबोरेशन? फोन पे। अगला प्रश्न, सेल्फ स्कैन नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए। विकसित किसने किया है? राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। इसमें सर्वर में किसी प्रकार का कोई डेटा नहीं रखा जाता। सबसे महत्वपूर्ण यही है। आपको पता है 59 चाइनीज ऐप
बैंड किए गए थे, जिसमें कैम स्कैनर बहुत महत्वपूर्ण ऐप था, जिसका उपयोग अधिकतर लोग यहां तक कि सरकारी कार्यों में भी लोग कर रहे थे, इसीलिए ऐप लॉन्च किया गया है। मुझे लगता है प्रश्न आना चाहिए सेल्फ स्कैन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम। आप इनके बारे में डिटेल में चाहें तो यहां पर पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो रीवा में स्थापित किया जा रहा है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, इससे प्रश्न पहले भी बन चुका है। 750 मेगावाट का यह प्लांट है। 10 जुलाई को मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे लॉन्च करेंगे। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, यह आप फोटो देख सकते हैं, 2017 में लॉन्च की गई थी, उन्होंने ही लॉन्च करी थी, भूमि पूजन किया था और अब वही इसकी शुरुआत करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो